हेलो फ्रेंड्स। मैं आज आपको ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मतलब उसमें लोगों को थोड़े से डाउट्स रहते हैं। मैं आपको बोर्ड के लिए बिल्कुल रैपिड रिवीजन कराने वाला हूँ। सिर्फ 10 मिनट की ये वीडियो होगी। 10 मिनट में आप जो समझ लो कि ट्रिग्नोमेट्री आपको बिल्कुल आसान लगेगी। आपके पास 2 महीने रह गए हैं बोर्ड के लिए, तो मैं आज आपको इंपॉर्टेंट जो चीजें बोर्डों में आती हैं वो मैं आपको आज कराऊंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट ट्रिग्नोमेट्री। व्हाट इज दिस ट्रिग्नोमेट्री? स्पेलिंग देखो, ट्रिग्नो ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री कुछ नहीं होता। ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल सरल है बोर्ड के लिए। देखो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री देखो तीन चीजों से मिलकर बनी हुई है, ट्राई और गोनोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री जो है वो 6 टाइप के रेशियो उसके 6 रेशियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। कौन कौन से 6 रेशियो होते हैं? साइन कॉस टेन कॉस सेक कोसेक। कौन कौन से लिखते हैं नाम? साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन, चौथा कॉट, पांचवा सेक, छठवा कोसेक। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो 6 टाइप का होता है। ठीक है, अब देखो इसका फॉर्मूले होते हैं, इनको हम क्या लिख सकते हैं? एस के फॉर्मूले भी होते हैं। क्या होता है चलो देखते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसे हम बोलते हैं साइन, इसे बोलते हैं कॉस, इसे बोलते हैं टेन, इसे बोलते हैं कॉट, इसे बोलते हैं सेक, इसे बोलते हैं कोसेक। ठीक है, अगर जो बच्चे याद नहीं करते, मतलब उन्हें समझ नहीं आता, तो एक याद है, ऐसे याद करो, पापा बीडीपी हो गया, हाँ बेटा। तो ऐसे करके हम ये फॉर्मूले को भी याद करते हैं। तो याद करने का तरीका है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हिंदू पाकिस्तान बंजा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। ऐसे करके याद करने की ट्रिक्स होती हैं। क्लियर? अब देखो साइन को हम क्या लिख सकते हैं? साइन को हम लिख सकते हैं पी अपॉन एच। ठीक है, कॉस को लिख सकते हैं बी अपॉन एच, टेन को हम लिख सकते हैं पी अपॉन बी, कॉट को लिख सकते हैं हम इसी का उल्टा बी अपॉन पी, सेक को हम लिख सकते हैं एच अपॉन बी, और कोसेक को लिख सकते हैं एच अपॉन पी। ऐसे करके हम इसे चीजों को लिखते हैं। पहला पार्ट है, मतलब पहले आपसे वो यही चीज पूछता है, जैसे कि इतना आप याद कर लो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इसके बाद फिर सिर्फ आपसे सारे वो ही पूछता है। अब देखो टेन जो है वो कॉट का अपोजिट होता है, कॉट जो इसका होता है, ये सारे अंदर के अंदर अपोजिट होते हैं। क्लियर? तो जैसे कि देखो क्वेश्चन ऐसे करके पूछता है वो। ठीक है, जैसे कि बोर्ड जो पेपर है उसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले हमें दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन। टेन थीटा की वैल्यू बतानी है। क्लियर? टेन थीटा की वैल्यू बतानी है, तो देखो टेन है, जैसे हमें ऐसे दिया होता है साइन थीटा दिया है हमें 2/3। तो देखो साइन हमें किसका रेसिप्रोकल बताता है? साइन जो है हमें किसकी वैल्यू बताता है? पी अपॉन एच की। तो हम मान लेते ऊपर वाला क्या है? एच, और क्या है? पी। अब देखो एच है, पी है, तो अब ऐसा करो बी की कमी पड़ रही है, बेस की, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस, तीनों एक साथ काम करते हैं। बेस के लिए हम क्या करते हैं? बाई पीडीटी। किसका यूज करते हैं? बाई पीडीटी। तो एच हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस के स्क्वायर के प्लस हमारे पास हाइपोटेनियस के स्क्वायर के। क्लियर? तो देखो हाइपोटेनियस हमें कितना दिया? 3 का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर निकालना ही है, परपेंडिकुलर दिया 2 का स्क्वायर। ऐसे को 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, इधर बी का स्क्वायर। क्लियर? 9 में से गए दो, कितने बचे? 5 इक्वल बी का स्क्वायर। बी का स्क्वायर हटा अंडर रूट, बी की वैल्यू कितनी आ गई? 5। बी की वैल्यू 5 आ गई। अब वो हमसे क्या पूछ रहा है? टेन थीटा पूछ रहा है। तो देखो टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है हमारे पास टेन 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 पी अपॉन बी। पी अपॉन बी है, तो देखो परपेंडिकुलर कौन सा है? परपेंडिकुलर 2, और बेस है हमारे पास √5। तो ऐसे करके हमारे पास आंसर्स क्लियर होते हैं। कोई दिक्कत नहीं, पेपर में सारी चीजें हम थोड़े से टेबल में बना लेंगे। टेबल बनाने से इससे हमारा आसान से रहेगा कि हमें इससे फिर कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, कभी कभी आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। कैसे क्वेश्चन आते हैं? देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, चलो ठीक है, ये क्या है? 90 डिग्री, ए बी सी, ऐसे करके क्वेश्चन आता है। क्लियर? राइट एंगल ट्राइंगल। तो हमने देखा कि बी क्या है? 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये क्या होता है? हाइपोटेनियस होता है, या परपेंडिकुलर होता है, और ये क्या होता है? बेस होता है। कभी कभी वो आपसे ऐसे पूछता है कि साइन ए की वैल्यू बताओ, साइन ए की। अब जब जो एंगल पूछा होता है तो एंगल हम यहां से मेजर करते हैं, हाइपोटेन्यूस हमारा चेंज नहीं होता है। अब एंगल के सामने वाली क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर हो जाएगी, और एंगल के बगल वाली क्या हो जाएगी? बेस हो जाएगी। अगर वो अभी आपसे ऐसे पूछे साइन बी,
तो बी के सामने वाला हाइपोटेनियस तो है ही है, परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये तो कोई फॉल्ट नहीं होगा। अब देखो वो पूछता है कभी कभी एंगल सी, साइन सी, साइन सी क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला, ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा बेस। ऐसे करके हम चीजों का यूज करते हैं, हाइपोटेनियस कभी हमारी बदलती नहीं है। क्लियर। पहले हम फॉर्मूलों का सिर्फ ऐसे यूज करते हैं। दूसरे नंबर पे केवल एक नोटबुक लेके बैठो जिससे आप नोट्स कर सको। दूसरे नंबर पे हम इनकी वैल्यूज को चेंज करते हैं, जैसे कि देखो हमने देखा था कि चेंज वैल्यू क्या था, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ठीक है, 6 टाइप के रेशियो बताए थे हम लोगों ने, 6 टाइप के रेशियो बताए थे। तो हमने ये कहा था कि इन्हें अब चेंज कर सकते हैं। तो देखो हमने लिखा था ऐसे करके, देखो कि ये इसका होता है, इसे इसका होता है, ये इसका होता है, ऐसे करके हम लोगों ने आपको बताया था। तो हम साइन को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोसेक। ठीक है, कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन सेक थीटा। टेन को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट, और कॉट को लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन थीटा, और सेक को होता है 1 अपॉन कॉस। ठीक है, और कोसेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। तो ऐसे करके फॉर्मूले हमारे पास क्लियर होते हैं। इस चैप्टर में पूरे में रामबाण, मतलब इस चैप्टर में जो रामबाण है वो मेन यही है कि हम साइन थीटा, क्वेश्चन में दिया जाए साइन थीटा, साइन को हम चेंज कर सकते हैं। नहीं, जैसे कि हमें ऐसे कर दिया जाता है क्वेश्चन में, टेन थीटा दिया होगा, टेन थीटा को हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में चेंज कर सकते हैं। और कॉट थीटा होता है तो हमारे पास, तो हम चेंज करते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले दो हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। एक्सरसाइज 8.1 में सिर्फ आपका इतना ही इतना है, और 8.2 में हमारे पास ये चीजें हैं, चेंज करना। कभी आपको वैल्यू उसमें दी जाएगी साइन कॉस थीटा ऐसे करके क्या होता है, तो हम देखते हैं कैसे होता है। क्लियर। तो इतना ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो, मार्क कर लो और लिख लो। क्लियर। तो इसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन ऐसे करके आते हैं कि क्वेश्चन साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल क्या होता है 1। अब जब 1 दिखाई दे गया तो हमें ये पता है कि रेसिप्रोकल होता है। अब देखो इसमें कुछ पता नहीं चल रहा है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि साइन को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा है, इसे हम कोसेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं। तो 1 अपॉन साइन लिख दो, तो 1 अपॉन साइन चेंज हो गया तो 1, साइन से साइन कट गया, 1 बराबर 1। क्या हमें यही प्रूफ करना था? ऐसे करके हम इक्वेशंस को प्रूफ करते हैं। क्लियर। तो इन फॉर्मूलों का सिर्फ मेन चीज ऐसे ही हम इसका यूज होता है। क्लियर। और देखते हैं, ठीक है। इसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है तो इसका मतलब देखो क्या होता है। हमें 3 पता है कि साइन परपेंडिकुलर बराबर 3 चीजें याद रखो, बाई पीजीटी। शॉर्ट ट्रिक है, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, पीजीटी है। पीजीटी में क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस के परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। हम ऐसा करते हैं, पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक लेते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख लेते हैं। हमें भी याद नहीं है, मतलब वैसे करके हम लिख लेते हैं। ये लिखने के बाद अब देखो हाइपोटेनियस है, हम ऐसा करते हैं ऑन डिवाइडिंग परपेंडिकुलर इन बोथ साइड पी स्क्वायर। ठीक है, तो हम ऐसे करते हैं एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस के पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। पी स्क्वायर से पी स्क्वायर देखो कैंसिल हो गया, तो देखो हम ऐसे लिखते हैं एच अपॉन पी का होल स्क्वायर इक्वल बी अपॉन पी का होल स्क्वायर प्लस के 1। क्लियर। एच अपॉन पी, एच अपॉन पी, एच अपॉन पी ये होता है साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है बी अपॉन पी टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस के 1। एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आ गई हमारे पास। ठीक है, तो कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है टेन स्क्वायर थीटा प्लस के 1।
क्लियर। अब देखो ऐसा करो, 1 को इधर ले आते हैं तो हम हो जाएगा ऐसे करके, तो कोसेक थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है 1। एक इसमें दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमारी ये निकल आई। ठीक है, तीसरे नंबर पे ऐसा करते हैं हम 1 को इधर ले जाते हैं तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी लिख सकते हैं। इसे हम अपनी आइडेंटिटी से चेंज भी कर सकते हैं। क्लियर, तो नोट कर लो ये दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती है। ठीक है, हमने देखो यहाँ पी स्क्वायर का डिवाइड किया था, अब हम पी स्क्वायर का डिवाइड ना कर कर हम बी स्क्वायर का डिवाइड करते हैं। ठीक है, बी स्क्वायर का डिवाइड करते हैं तो देखो एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस के पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक चीज कैंसिल होगी होगी। क्लियर, तो देखो इसे हम एच अपॉन बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इक्वल इसे 1 प्लस के पी अपॉन बी का होल स्क्वायर। एच अपॉन बी को क्या लिख सकते हैं, एच अपॉन बी साइन कॉस टेन कॉट सेक सेक, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस के पी अपॉन बी। पी अपॉन बी को क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा के। देखो दूसरी मेन इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री कौन सी आ गई, कौन सी, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के। क्लियर, दूसरी चीज होती है हमारे पास, इसे ही चेंज कर लेते हैं हम, ऐसा करते हैं सेक स्क्वायर थीटा को माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखो ये दूसरी चौथी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आ गई इसी में से मिलके। क्लियर, अब देखो 1 को इधर ले जाते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल होता है टेन स्क्वायर थीटा के। ठीक है, ऐसे भी हम चीज लिख सकते हैं। तो ऐसे करके हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी फॉर्म्ड होते हैं। देखो ये पांचवी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आ गई। अब देखो छठवीं कैसे आती है। ठीक है, देखते हैं चलो। इसमें ऑन डिवाइडिंग एच स्क्वायर का डिवाइड करते हैं तो देखो एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस के पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। क्लियर, अब देखो एच स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर कट गया तो 1 बराबर, इसे क्या लिख सकते हैं, बी अपॉन एच लिख सकते हैं, लिख सकते हैं प्लस के पी अपॉन एच का होल स्क्वायर लिख लेते हैं। 1 इक्वल बी अपॉन एच क्या होता है, बी अपॉन एच साइन कॉस 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 स्क्वायर थीटा प्लस के पी अपॉन एच क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से आ गई, कहीं भी आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा दिखाई देता है तो 1 के बराबर होता है। अगर ऐसा करो साइन में इधर चेंज कर लो, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ले लो तो माइनस 1 इक्वल साइन स्क्वायर थीटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमारी यही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 के बराबर होता है, और साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल कॉस स्क्वायर के थीटा के बराबर होता है, और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा के। मेन इंपॉर्टेंट आपके इस चैप्टर में सीबीएसई ने इतना ही दिया हुआ है। सबसे पहली चीज है, ये हमारा तीसरा पार्ट है, सबसे पहली चीज हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता होनी चाहिए, तीसरी हमें ये चीज थी। इसके बाद एक चीज और आती है, क्या है चौथी चीज। ठीक है, अब देखते हैं एक चीज और, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज। ठीक है, क्या होती है ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज, आज चलो देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सबसे पहले हम टेबल बनानी पड़ेगी हमें। सबसे पहले 0 डिग्री होता है, 30, 45, 60, 90। ठीक, इतने की वैल्यू हमें निकालनी पड़ती है। यहां लिख लेते हैं रेशियो, रेशियो। ठीक है, 0, 30, 45, 60, 90 इसकी हम वैल्यूज निकालते हैं। तो लाइन लाइन से नाम लिख लेते हैं सबको, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। क्लियर, अब देखो सबसे पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कैसे बनाते हैं हम, कैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बनाते हैं। क्लियर, तो हम लेते हैं सबसे पहले होल नंबर। फर्स्ट है हमारे पास होल नंबर लेंगे, 0, 1, 2, 3, 4। क्लियर, इतना हम लोग लेते हैं। इसमें हम 4 का डिवाइड कर देते हैं, किसका डिवाइड कर देते हैं, 4 का। स्टेप 2 में हम लिखते हैं
डिवाइड बाई 4 लिख लेते हैं यहाँ, डिवाइड बाई 4। तो 0/4 इक्वल 1/4 इक्वल 2/4 3/4 चौथा 4/4। इसके बाद तीसरा स्टेप जो होता है कि सब पे अंडर रूट लगा दो। क्या लगा दो? अंडर रूट लगा दो भाई, ठीक है कोई दिक्कत। 1 से 1 ये तो कट गया 1 टाइम, इससे कटेगा नहीं, ये 1/2 कट गया और कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब अंडर रूट में से हम वैल्यूज को क्या निकाल लेते हैं? बाहर निकाल लेते हैं। अब ये बताओ 0 है तो 0 का अंडर रूट क्या होता है? 0 ही होता है, बाहर निकल आएगा। इसे देखो 4 है, 4 को हम 2 into 2 लिख सकते हैं, तो ऐसा करो 2 को हम बाहर निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? 1/2। क्लियर? ये 1/2 है, ये तो बाहर नहीं निकल सकता, तो इसे क्या लिखते हैं? 1/√2 ही लिखते हैं। इसके बाद इसे हम लिख सकते हैं अंडर रूट में 3/2 और इधर हो गया 1। तो देखो पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारा जो बन गया है 0, 1/2, 1/√2, √3 to 1। देखो हम आपकी बुक में अभी दिखाते हैं। देखना अभी मैं दिखाता हूँ आपको। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इसे गया। इसमें सबसे पहले देखो 0 है, 1/2 है, 1/√2 है, √3 अपॉन रेशियो 2 है और 1 है। ठीक है, तो पहला हम लोगों ने पता लगा लिया कि पहला क्या है हमारे पास, इतना है। तो ऐसा करते हैं, इसमें हम इन चीजों को क्या करते हैं? पुट करते हैं। साइन 0 की वैल्यू क्या होगी? साइन 0 की वैल्यू 0 होगी। साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी? 1/2 होगी। साइन 45 की 1/√2 होगी। साइन 60 की √3/2 होगी और साइन 90 की क्या होगी? 1 होगी। ठीक है, पहला ब्रैकेट हमारा पूरा कंप्लीट। अब देखो कॉस में हम जो इधर से लिखा हुआ है वो हम इधर से लिखना चालू करते हैं। तो देखो 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। दो टेबल देखो हम लोगों ने पूरा पूरा कंप्लीट कर लिया। तीसरा क्या है? देखो 10 कैसे करते हैं? इसमें हम डिवाइड करते हैं इसका। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। 0 का अगर डिवाइड करेंगे 1 में तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। 10 का मतलब देखो इससे 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा? 1/√3 बचेगा। क्लियर? इसमें देखो 2 से कट गए, सब चीज कट गई, तो 10/45 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। 10/3/2, इसमें तो देखो 2 पूरा कैंसिल हो गया, तो बचा हमारे पास √3 का बचा। और अगर 1 का डिवाइड 0 से करते हैं तो क्या आता है? इन्फिनिटी आता है। क्लियर? इसके बाद इसमें इन्फिनिटी होता है, √3 होता है, 1 होता है, फिर 1/√3 होता है, फिर 0 होता है। क्लियर? ऐसे करके हम चीजें इसका यूज करते हैं। अब देखो हम लोगों ने सेक क्या देखा था? सेक हमने देखा था कि कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है। क्लियर? तो देखो कॉस का 1 का 1 ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। √3/2 है, तो ऐसा करते हैं इसे हम ऊपर कर लेते हैं, तो 2/√3 हो जाएगा। 2 है, √2 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ √2 और ये 2 हो गया और ये क्या हो गया हमारे पास? 0 का डिवाइड इसमें करो, 0 इन्फिनिटी होगा। तो देखो इसे ऐसे करके सॉल्व करो केवल, तो ये हो गया इन्फिनिटी, 2, √2, 2/√3 और 1। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में सिर्फ आपके 3 चीजें थी। सबसे पहले ये टेबल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है, कैसे करके अब इसका यूज कैसे होता है अब ये भी तो देखना पड़ेगा। यूज भी देखते हैं चलो इसका। ठीक है, ऐसे करके लिखना है। क्वेश्चन ऐसे आता है, साइन 30 प्लस के कॉस 30 क्या होगा? तो देखो साइन 30, साइन में 30 की वैल्यू किसकी है? 1/2 की है, प्लस के कॉस में 30 की वैल्यू कितनी है? साइन √3/2। तो देखो 2 एलसीएम 2 आ गया, 1 प्लस के √3, तो क्या आ जाएगा? √3/2। ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे करके हम क्वेश्चन का सॉल्व करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।